श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। वंदो सतगुरु के चरण, भव जल तारन पार। कुमति विनाशन सुख करन, गर्व प्रहारन हार। गर्व प्रहारन हार। दसो इंद्र कहे क्रम सो, भेद सब वेद बरन्ना। अब कहो विधि देवता सब, चतुर अंतः करन्ना। चतुर अंतः करन्ना। मन 11 हो अध्यात्म कहयो। राम जी सुंदर जी, मन ग्राहो अध्यात्म का है। आप लोगों ने कल पिछले वीडियो में श्रवण किया था किस प्रकार से हमारे अंदर, शरीर के अंदर 5 कर्म इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय है, उनके अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत आप लोगों ने श्रवण किया। उसके बाद आज एक ग्राहमा तत्व है जिसको मन बोलते हैं, और मन जो है ये अध्यात्म है। और मन का काम होता है मनन करना, सोचना, विचार करना। कभी कभी अच्छे विचार आते हैं, किसी को ऊंचे बैठाने का। कभी बुरे भी विचार आते हैं, किसी को मारने का, किसी को सताने का। दुष्टे समाचरेता, दुष्ट के साथ दुष्ट ही करना चाहिए, यह उसके लिए उचित होता है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी विद्वान हुए, प्रकांड हुए, जिन्होंने क्या कह दिया, अहिंसा परमो धर्म। सिर्फ आधे श्लोक को लेकर चले, दूसरा चरण भी नहीं किए। दूसरा चरण क्या है? धर्म हिंसा तथैव च। महाराज, अहिंसा तो परम धर्म है ही, लेकिन धर्म के लिए हिंसा करना भी धर्म ही है। वह धर्म हो ही नहीं सकता है। धर्मे वह तो अंति धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। यदि धर्म के लिए किसी की हत्या करनी पड़े तो हत्या भी करना। यह विचार करना हमारा मन का काम है। यह मन विचार करता है। मन से हम कुछ सोचते हैं, मन से विचार करते हैं। तो मन का काम क्या है? विचार करना। यह इसका अधिभूत है। और इसके जो देवता कहे गए हैं वह उदधीसुत कहे गए हैं। अधिदेव उदधीसुत इनके देवता हैं। इस प्रकार से यह विचार कहा गया है। और बुद्ध जो है, हमारी बुद्धि अध्यात्म है। और बोध कराना, किसी बात के प्रति हमें जागरूक करना, किसी बात को जनाना, किसी बात को बताना, यह उसका अधिभूत है। और विधि कहयो सुरपति तहां, इमी लखी परम सुजान। और सुरपति, सुरों के पति जो हैं भगवान विष्णु, इसके देवता कहे गए हैं, परम सुजान है। और चित्त जो है हमारा अध्यात्म है। बुद्धि के बाद चित्त आता है। चित्त हमारा अध्यात्म है और इसका काम है चिंतन करना। कबीरदास जी ने कहा है, चिंतन से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। पाप से धन लक्ष्मी घटे, कहे गए दास कबीर। हमारा चित्त यदि चिंतन करता रहे परमात्मा का, तो हमारे अंदर जो दुनिया के चिंतन चलते रहते हैं ना, चतुराई, कि हम इसका हड़फे, इसका खाएं, इसका बुरा करें, यह विचार हमारे अंदर से खत्म हो जाता है। हमारे अंदर परमात्मा के मिलने का प्रेम जागृत होता है। ये हमारे चित्त का काम है, चिंतन करना। चित्त से हम चिंतन करते हैं। और क्षेत्रज्ञ जो है इसके अधिदेव देवता हैं। इस प्रकार से जगत के शुद्ध हैं, जगत का काम करते हैं। अहंकार अध्यात्म कहा गया है। और अहंकार के जो अधिभूत है, इसका अहम कर्तव्य है।
यदि हमारे अंदर अहंकार नहीं है, हम कोई काम नहीं कर सकते। अहंकार होना बहुत जरूरी होता है। कैसे? उसने किया हम भी करेंगे, वो 50 रुपया कमा रहा, हम 100 रुपया कमाएंगे, ये हमारा अहंकार है। अहंकार प्रबल होना चाहिए। धर्म में उसने 1 माला किया, हम 2 माला करेंगे। यदि ये अहंकार हमारे अंदर आ जाए, हम परमात्मा से सन्निकट हो जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर क्या अहंकार आता है? भाई उसने किया कैसे, हम उसको करने नहीं देंगे, हम उसका पैर खींचेंगे। ये अहंकार है। तो ये अहंकार वो तो भाई वो चल रहा, हाथी जैसे चलता है, वो हाथी चलता है। कुत्ता भौंकते रहते हैं, आपके भौंकने से कुछ होने वाला नहीं है। उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी, सम्मान और बढ़ेगा, लेकिन नीचे आप ही अधोगति को जाते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस प्रकार से अहंकार हमारा कर्तव्य है। अहंकार हमें करना चाहिए, लेकिन अच्छे काम के लिए, अच्छी बात के लिए। और अधिदेव जो है, इसके देवता, अहंकार के देवता रुद्र हैं, भगवान शंकर जी हैं, जो अहंकार के देवता कहे जाते हैं। और इनका धर्तव्य है। और जो तम कहा गया है, तम कहते हैं अध्यात्म को। ये हो गया ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उसके बाद आता है तम। 3 गुण होते हैं, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण। तो ये जो तमोगुण कहा गया है, अध्यात्म है। और तम का काम क्या है? हमारे अंदर मोह उत्पन्न करना, विकार उत्पन्न करना। तमोगुण से हमें मोह की उत्पत्ति होती है, मोह की प्राप्ति होती है। किसी के प्रति अधिक लगाव होना, ये मोह है। और किसी के प्रति हमें निश्चल प्रेम होना, छूट दे देना, एक प्रेम होता है। मोह और प्रेम में इतना, प्रेम बंधक है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और प्रेम परिंदा है, छूटा हुआ है, जो उड़ रहा है। एक प्रेम और मोह में अंतर होता है। तो जो तम गुण है, उसका अधिभूत मोह है, और इसके देवता ईश्वर हैं। और इस प्रकार से यह शरीर के युक्ति के विषय में आपको बतलाया गया है। और जो है वेदांत मत अधिदैवमी अध्यात्म, इस प्रकार से कहा गया है, निर्धार करके, निरूपण करके वेदांत के अनुसार। इनते असंग निर्लेपयात्मा लहे के विदिशुतर। इनसे असंग निर्लेप जो आत्मा है, वह किस प्रकार से इस माया के विषय में, संबंध में, परमात्मा के विषय में कैसे जान सकती है? क्योंकि आत्मा तो सदैव अजर है, अमर है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा सदैव अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव सदैव अविनाशी है। और निर्गुण निरंजन कहयो अवयव सर्वगत सर्वव्याप। निर्गुण निरंजन जितने भी अवयव कहे गए हैं, ये सभी संसार के अंतर व्याप्त हैं, सर्वज्ञ हैं, सूक्ष्म हैं, नित्य रहित हैं। ये 3 ताप के अंतर्गत ही आते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। विज्ञान आनंद पर ब्रह्म जो हैं, आत्मा आनंद अपार है। आत्मा का सुख आनंद लेना है, आत्मा सदैव आनंद को प्राप्त करती है। विज्ञान ही पर ब्रह्म है। प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रकृति ते सब महिते न्यारो। प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रकृति में जितने भी हैं, सब में होते हुए भी परमात्मा सबसे अलग है, सबसे न्यारे है। इस प्रकार से ज्ञान को ज्ञाता जो कथने वाले गुरु हैं, शिष्य बनाते हैं, शिष्यों को समझाते हैं, औरों को बोध करते हैं। लेकिन किसी प्रकार से जो संशय है आत्मा को लेकर के, परमात्मा को लेकर के, यह संशय मिटता नहीं है, और वह शरीर का अंतर खोज करते रहते हैं। इमे 3 वर्ष निमास त्रैलोक खोज अपरंपार। 1600 पर 55 लो मर कोट मंझा। इस प्रकार से सदगुरु धनदेव चंद्र जी महाराज जी 3 वर्ष और 3 महीने तक उमरकोट के अंतर्गत बहुत खोज किए उस परमात्मा को पाने का।
विक्रम संवत 1655 का समय हो गया, लेकिन किसी भी प्रकार से उस परमात्मा को अभी तक प्राप्त करने का मार्ग नहीं मिला। देवचंद्र सतगुरु के चरित पथि खोज बहुविध कियो, महामति प्रसाद छत्ता कहो सुख पार भूषण दियो। सतगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज जी का चरित्र जो है, उन्होंने जो खोज किया है संसार में आकर के परमात्मा का, वह रास्ता तो बहुत है सुंदर सा जी, कहाँ तक वर्णन किया जाए। लेकिन महामती श्री प्राणनाथ जी की कृपा से महाराजा छत्रसाल जी को यह सुख मिला, और उन्होंने ब्रजभूषण जी को जो अपरंपार सुख दिया, उसका वर्णन कहाँ तक किया जाए। हम सभी उसका वर्णन भी आगे निरंतर सुनते रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी।